अक्षय साहब आपसे बात करते हैं। जी अक्षय, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो। हेलो। हाँ जी, हेलो। पहले तो धन्यवाद मेरे को ऐड करने के लिए। वेलकम मैं जनाब, आइए, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। जी जी, मैं अच्छे हैं। बौद्ध धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ हुआ है हिंदू धर्म में, जी लेकिन जी। मैंने बाद में अपना धर्म चेंज किया। मैंने बौद्ध धर्म अपनाया। अब बौद्ध धर्म में आपका ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम्म, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपका जो कुरान है वो हम्म। तो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे तो आपका स्लेवरी है, वो आपका आपके लिए नहीं होगा। काफिर को आप इस वक्त मारना कौन है। हैं? आप इस वक्त बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। अच्छा। और आप ये समझते हैं कि बुद्धिज्म जो है वो इस्लाम से बेहतर है? हाँ, मेरा क्वेश्चन, हाँ, वो तो नेचुरली बुद्धिज्म इस्लाम से बेहतर है, इसमें कोई आर्गुमेंट नेचुरली। है नहीं। तो मेरा जो क्वेश्चन है, आपका जो कुरान फिर ये है पर्सनली तो देखें, मेरी बात सुनिए, कि इस तरह से जो पर्सनल कमेंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, उसके बाद फिर नहीं, आगे एक वो तो बहस खुलती है। अरे सुन कुरान में लीजिए, तो सुन लिखा है। लीजिए यार, आप लोगों मैं की जो सुन बोल रहा हूँ लीजिए ना। कुरान में लिखा है ना। जो मैं आपसे कुरान बोल में रहा तो हूँ आप सुन लीजिए। अगर तो आपको बात करने के लिए बुलाया गया है ना, आपको मौका दिया जाएगा। जो ये पर्सनल ओपिनियंस हैं इस तरह के कि मेरा रिलीजन बेहतर है, वो ठीक है, सबके पास राइट है, सब कहते हैं। लेकिन हम उसको किसी प्रैक्टिकल सिनारियो पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो बेहतर कैसे है। मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है, अभी आपके से पहले लोग आए थे, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा कि इस्लाम के अंदर जो चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स डिफाइंड हैं। मुझे बुद्धिज्म में आप बताएंगे डिफाइंड, पर्सनल ओपिनियन नहीं, डिफाइंड राइट्स आप मुझे बताएंगे बच्चों के क्या हैं? नहीं, मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे आज की डेट में आप ना स्लेवरी को यूज कर सकते हैं, ना आप बच्चों वाली बात पे आपके काफिर पास को कोई मार जवाब नहीं सकते है। हैं। नहीं, मैं आपको ह्यूमन राइट्स बोलता हूँ ना, पे मैं आपको सारा चीजें बोल दूंगा ना। देखिए ना, अभी पहले जो अभी चीजें एक सेकंड, इम्प्रैक्टिकल है अरे आज एक की डेट एक में, सेकंड, उसमें भी अरे तो एक बात सेकंड, करें। बात करेंगे। आपको मैंने बताया है ना कि जब मेरे आप मैं आपसे मैं एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि भाई मेरे पास इन चीजों का जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बुद्धिज्म को बेहतर समझता हूं, तो मेरे पास ये वजह है कि आपके कुरान में ये लिखा है। हम आ जाएंगे, ठीक। मैं आपके पास जो स्क्रिप्ट है मैं उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। कन्वर्सेशन है, खुल के करेंगे। आपने बताया कि बच्चों वाले मामले में आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि डिफाइंड वुमेन राइट्स बुद्धिज्म में क्या है? देखिए, बुद्धिज्म एक रिलीजन है, मतलब वो हम्म जो लॉ है, जो स्टेट का जो लॉ है, हम्म। नॉर्मली बुद्धिस्ट उसको फॉलो करता है। अब यानी कि जैसे बुद्धिज्म के अगर पास खुद कोई नहीं है। बुद्धिस्ट है पाकिस्तान में, मैं एग्जांपल तो, अगर ठीक कोई है। बुद्धिस्ट है पाकिस्तान में, वहाँ पे सही। स्टेट का लॉ है कि तुम 4 शादी कर सकते हो, तो हम्म। बुद्धिस्ट 4 शादी करेगा। अगर इंडिया में है, वहाँ पे बुद्धिज्म का लॉ है तुम 1 शादी कर सकते हो, यानी उसके तो पास वो अपने 1 पास शादी कोई करेगा। कोई नहीं है, ठीक है, बात खत्म वो हो गई। वो कोई वो कोई सिविल वो एक राइट्स, धर्म है, वो कोई सिविल लॉ राइट्स के बारे रूल में नहीं कोई है? बनाते। ठीक हो वो गया कोई, भाई, हम ये चीजें एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं ना कि चिल्ड्रन राइट्स बुद्धिज्म में नहीं है, जैसे वुमेन मैं राइट्स आपको नहीं है, बोलता हूँ, आज से ह्यूमन राइट्स नहीं है। 2000 साल पहले कुछ और मैं रूल आपकी था, आज भाई, की डेट में मेरे कुछ भाई, और रूल है। तो अक्षय उसी अक्षय तरह जैसे अक्षय जैसे काफिर को अक्षय मान नहीं सकते आज की अक्षय, डेट में। ओए वो, अक्षय। अरे मेरे को तो भी बोलने दीजिए ना आप। यार अब आपको मैं म्यूट कर रहा हूं इसलिए कि आप बोले चले जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं करते, किसी की बात को सुनते हैं कि हमने इस्टेब्लिश क्या किया है। हमने इस्टेब्लिश ये किया है कि आपके रिलीजन के पास ये तो कोई राइट्स वगैरह है नहीं जो इंसान को जिसकी जरूरत होती है। जिस मुल्क में है उसके कानून पे आप चलें, ये करें वो करें, ठीक हो गया। अब ये बात याद रखिएगा कि जिस मुल्क का कानून है उस मुल्क के मुताबिक चलना बुद्धिस्ट पे फर्ज है। ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक। अब मैं आपकी बात सुनता हूं। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जो स्लेवरी है, जैसे हम्म, काफी रोमन को सेल करना, फिर काफी रोमन के साथ सेक्स स्लेवरी करना, या फिर काफिरों को मारना, या फिर सही। आपके आपके जो काफिर का जो टेम्पल है उसको नष्ट कर देना, फिर अच्छा। ये सब चीजें जो है, हम्म। ये तो आज की डेट में नहीं हो सकता। नहीं, क्यों तो नहीं हो सकता? आज की मुझे डेट बताएं, में, आज नहीं की डेट सुने, आज में। की डेट में अगर इसको होगा तो उसको लोग बोलेगा ये क्रूर है।
जैसे ISIS आज की डेट में ये सब करने की कोशिश कर रहा मैं था, आपकी बात समझ गया, लेकिन ये आपका मसला इससे हल नहीं होता ना। एक बुद्धिस्ट है, वो किसी ऐसे कंट्री में चला जाता है जहां पे फॉर एग्जांपल सेक्स स्लेवरी है, तो वो बुद्धिस्ट भी वो काम करेगा? नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आपने भी कहा है कि जिस कंट्री में होगा उसके लॉज के मुताबिक करेगा वो। हाँ, वो तो शादी के मामले है ना। आपने पूछे एक 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 और नहीं, औरत एक के कंट्री लिए में, क्या रूल है, एक कंट्री में सेक्स एक स्लेवरी अलाउड लड़की के लिए क्या रूल है, आपने ये पूछे थे। तो नहीं, मैंने मैंने आपसे ये कहा है कि एक कंट्री में, गौर से सुनिए सवाल मेरा, कि एक कंट्री में सेक्स स्लेवरी अलाउड है, तो बुद्धिस्ट के लिए मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उस मुल्क के लॉ के मुताबिक चलना है। नहीं नहीं नहीं, वो बुद्धिज्म एक मोरलिस्टिक फिलोसफी है, ये मोरली इनकरेक्ट है, तो वो नहीं करेगा। अच्छा, उस मुल्क में 4 शादियों की है कि वो कर सकता है, तो वो करेगा? अगर लड़कियों पे बहुत जुल्म हो रहा है तो वो 4 शादी करेगा ताकि 4 नहीं, बीवियों के साथ जुल्म ना हो। आगे तो आपने कहा है कि वो पाकिस्तान में होगा तो करेगा, इंडिया में होगा नहीं हाँ, करेगा। उसके पास ऑप्शन है ना। अगर 4 हम्म, शादी करने का ऑप्शन है तो वो देखेगा ठीक, आसपास की सही, सोसाइटी कैसा है। अगर बहुत अच्छा है तो नहीं करेगा, अगर बिल्कुल ठीक हो बहुत गया, बुरा है तो कर लेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सोसाइटी में अगर कोई बहुत ही गलत कानून बन जाए, तो जो बुद्धिस्ट है वो उस कानून पे अमल कर सकता है। हाँ, वो हमेशा एक हाँ, तो मोरलिस्टिक ये व्यू इस्लाम से रखेगा। कैसे बेहतर है फिर, मुझे ये बताइए। इस्लाम में तो सेक्स स्लेवरी नाम की कोई चीज नहीं है। सिरे से नहीं। वो जो नॉन नॉन मुस्लिम्स है, जब जंग होगा या फिर जब नॉन मुस्लिम्स जो लड़कियां है उसको तो उठा लेगा, उठा के उसको तो किसको उठा लेगा? बेच दिया जाएगा। ये तो ये कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है कुरान में? मुझे रेफरेंस दीजिएगा अभी। कुरान में तो भर भर के है। नहीं, व्हाट्सएप मुझे बताएं यूनिवर्सिटी पे कि लिखा हुआ है। अगर जंग होगी तो मुसलमान लड़कियों को उठा लेंगे, मुझे ये वाला आप रेफरेंस दे दें। आपके कुरान में लिखा हुआ है कि 4 शादी कर कहाँ? सकते हैं, 4 शादी कर नहीं सकते नहीं, हैं, टॉपिक। और आप अक्षय, अब अगर राइट ये, हैंड अक्षय, पोजेसिव जितना अक्षय, भी वुमेन है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसके बावजूद मैं आपको दे रहा हूं। दोबारा अगर ये हरकत की ना, मैं बगैर वार्निंग के बाहर निकाल दूंगा। जब आपने ये कहा कि कुरान में ये लिखा है कि मुस्लिम मेन औरतों को उठा सकते हैं जंग में, तो मैंने आपसे पूछा कहाँ लिखा है, तो आप टॉपिक चेंज करके जा रहे हैं 4 शादियों पे। ये नहीं, दोबारा टॉपिक हरकत चेंज की नहीं कि कर रहा हूँ कुरान मैं के तो। बारे में, गौर से सुनिए, कुरान के बारे में आप कोई क्लेम करें, मैं आपसे वहीं पे एविडेंस मांगूंगा। आपने टॉपिक चेंज किया, बगैर वार्निंग के मैं बाहर निकालूंगा। डील? नहीं नहीं, मैं टॉपिक चेंज कहाँ किया, मैं वही बता रहा तो हूँ। नहीं चेंज कुरान किया तो में फिर मुझे लिखा हुआ बताएं, है। कुरान में कहाँ कुरान लिखा हुआ है कि मुस्लिम मेन जब जंग हो तो वो जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी औरतों को उठा सकते हैं? कुरान बताएं में साफ लिखा हुआ है कि कहाँ पे। आप आप अगर मेरे को एड्रेस चाहिए, एकदम एकदम आप नाम बोलो, हाँ, सूरा बिल्कुल बकरा ये वही वाला एग्जैक्ट, सेंस, वो बिल्कुल मेरे वही को चीज। याद नहीं है। लेकिन लेकिन आपका आपका जो वो एक याद नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब याद आया तो फिर यहाँ पे आना। इस तरह की बदतमीजी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कुरान पे अगर कोई स्पेसिफिक क्लेम है तो हवाला लेके आओ भाई कि ये इसमें गलत लिखा हुआ है। अगर नहीं है वो पास, तो यहां पे आके लोगों के जहन में जहर ना डालो, क्योंकि आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप लोगों की लड़कियों को उठा लें। हाँ, ये बता दिया होगा किसी इस्लामोफोब ने और आपने भी यकीन कर लिया उस पर, उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं संजीदा, हाईली एकेडमिक रेफरेंस है, बात आगे होगी, नहीं है जब होगा वापस आ जाइएगा। आखिरी कॉलर है हमारे आज के। जी जी सर। कैसे भाई, आपने शायद गौर किया हो, जब आपने रेफरेंस मांगा उसने कहा नहीं भर भर के लिखा है। हाँ, अब इतना अगर भर भर के लिखा है फिर मतलब एक कतरा तो निकलना चाहिए ना, अगर भर भर के लिखा है। वो भर भर के व्हाट्सएप पे लिखा हुआ होता है ना, वो भर भर के मिल जाता है उनको, वो भर भर के डिलीवर कर देते हैं। हाँ, बस ये वही मामला है, उससे बढ़ के नहीं है।